साथियों को मेरा नमस्कार। आज उस जजमेंट के ऊपर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि आवारा पशु जो इस प्रदेश में सबसे गंभीर समस्या बन चुकी है, उसके बारे में यह जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय ने 2016 में दी है। इस केस को 2014 में भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद हिमाचल प्रदेश ने फाइल किया था और इसमें वो मुद्दे उठाए गए थे जो कि जो बेसहारा पशु हैं, हमारी गौ माता है, इसका कैसे इसकी रक्षा की जाए। वो जो सड़कों पर हज़ारों पशु धक्के खा रहे हैं, कुछ लोगों को मार रहे हैं, कुछ दुर्घटनाओं में खुद मारे जा रहे हैं, इनके बारे में न्यायालय से यह रिक्वेस्ट किया गया है कि कोई डायरेक्शन गवर्नमेंट को दी जाए, जिसके अंतर्गत समयबद्ध तरीके से इनको सड़कों से हटाया जाए। इस जजमेंट को पढ़ने से ऐसे लगता है जैसे इसमें गीता का ज्ञान पूरा डाला हो। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के भाषण से लेकर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1948 में जितने भाषण पशुओं के ऊपर दिए गए, गाय संवर्धन के लिए जितनी चर्चा हुई, वहाँ से लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उन सब की चर्चा इस जजमेंट में की गई है। इस जजमेंट में पशुओं का जो पेडिग्री है, कितने इस देश में बैल हैं, कितनी गाय हैं, कितनी भैंसें हैं, कितनी काटी जाती हैं, कितनी अभी हैं और कितनी 1940 में थी और उसके उपरांत कितनी उसमें कमी आई है, इन सब का ब्यौरा इसमें दिया गया है। और इसमें खासकर जो हमारी गौ माता है, इसके धार्मिक आस्पेक्ट और इकोनॉमिक आस्पेक्ट को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी काफ़ी चर्चा हुई है और उसका विवरण भी इसमें दिया गया है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इस जजमेंट को लिखने के लिए मेहनत तो काफ़ी की है, लेकिन उस मेहनत का जो फल है वो इन पशुओं को कितना मिला, इसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आर्टिकल 48 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड्स एज फॉलो: स्टेट shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle. Article 51 AG of the Constitution read as follow: to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures. आप देखिए, इंसान अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए तो लड़ता है,
उसके पास लड़ने की क्षमता है, लेकिन इन बेसहारा, बेजान, बेजुबान जो पशु हैं, इनके लिए कौन लड़ेगा? शायद यही कारण है कि ये बेचारे सालों से इन सड़कों पर खुद भी मर रहे हैं और लोगों को भी मार रहे हैं, लेकिन इसके बारे में न तो लोग चिंता कर रहे हैं और न ही सरकार इसके बारे में चिंतित है। ये समस्या कोई सरकार की पैदा की हुई समस्या नहीं है। ये समस्या हम लोगों ने खुद पैदा की है। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन पशुओं का प्रयोग करने के बाद जब ये बेचारे दूध देना छोड़ देते हैं या खेतों में चलाने योग्य नहीं रहते हैं, तो इनको सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। और शायद आज जो प्रकृति कर रही है वो इसी का परिणाम आदमी भुगत रहा है। लेकिन फिर भी जहाँ कोरोना काल चला है, आदमी को अपना जीवन बचाना मुश्किल हो गया है। सरकार के आदमी को बचाने में हाथ खड़े हो गए हैं। वहाँ कुछ लोग अभी भी इन बेजुबान क्रिएचर्स के लिए कुछ योगदान समाज में कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा अनुरोध उन लोगों से है जो इन पशुओं को सड़कों पर छोड़ रहे हैं, वो कृपया ऐसा काम ना करें, क्योंकि प्रकृति हर कर्म का फल इंसान को देती है और जो ये कृत्य कर रहे हैं वो इसका फल भुगतने के लिए भी तैयार रहें। ये बेजुबान है, लेकिन उनमें वैसी ही जान है जैसी इंसान में है। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा विचार करें और इस समस्या को हल करने में अपना सहयोग दें। सरकार का केवल इतना दायित्व है कि वो उन लोगों को सज़ा दें, उन लोगों को की पहचान करें जिन्होंने ये छोड़े हैं, कहाँ से पशु आ रहे हैं। अगर बाहर से आ रहे हैं तो बॉर्डर पर इनको पकड़ा जाए जो उनको लाते हैं, और यदि ये पशु प्रदेश के अंदर के हैं तो प्रदेश में जो पंचायतें हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, उनका ये दायित्व फिक्स किया जाए कि अपने अपने एरिया में इन पशुओं का वो प्रबंधन करें। कौन इनको छोड़ रहा है इसकी सूचना सरकार को दें, पुलिस को दें, ताकि इसके बारे में उनको सजाएं दी जा सके। लेकिन हम अपना कर्तव्य निभाते नहीं और हमेशा सरकार को कोसते रहते हैं, ये भी गलत है। लेकिन सरकार का इतना कसूर ज़रूर है कि इसमें रहते इन समस्याओं को हल करने में ढील बरती जाती रही है। जैसे कि इस जजमेंट से ही लग रहा है 5-6 साल हो गए इस फैसले को आए हुए। इसमें बहुत सारी मैंडेटरी डायरेक्शंस विभागों को दी गई हैं, लेकिन उसमें बहुत आंशिक सा अमल हुआ है। यहाँ तक कि अधिकारियों ने हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किए हैं जिसमें यह माना है कि हम इनको सड़कों पर से हटा देंगे और गौशाला में ले जाएंगे। इसके बावजूद भी इतनी गंभीर समस्या आज सड़कों पर है। इसका मतलब क्या है कि जो एफिडेविट इन अधिकारियों ने दिए हैं, क्या इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है?
और जो जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय ने दी है, क्या वो अपनी जजमेंट लागू करने में सक्षम नहीं है? मैं आपको एसपी मंडी ने जो एफिडेविट दिया है इसके बारे में 2 लाइनें बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू एफिडेविट फाइल्ड बाय द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मंडी, the orders passed by this court were circulated to all the supervisory officers. The directions were issued to remove stray animals from the national highway and make arrangements for their transportation to nearest gaushalas to ensure safe, free and smooth flow of traffic. ये 2015 का दिया हुआ एफिडेविट है और आज 2021 चल रहा है। हर 1 किलोमीटर पर 4 लेन पे, नेशनल हाईवे पे, लिंक रोड पे आप देख सकते हैं दर्जनों पशुओं के झुंड खड़े मिलेंगे और हर जगह ये ट्रैफिक के लिए हैजार्ड बने हैं। समझ नहीं आता कि कोर्ट की जजमेंट की क्या गरिमा है और इस प्रकार के एफिडेविट फाइल करने की क्या अहमियत है यदि इसके ऊपर कोई अमल धरातल पे नहीं होता। पैरा नंबर 33 में कोर्ट ने लिखा है, ऑल द सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस थ्रू आउट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर डायरेक्टेड टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस इशूड बाय दिस कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू लेटर एंड स्पिरिट एंड टू इंश्योर टाइमली presentation of challenge before the court of law। अब आप देखिए कितने लोगों के खिलाफ चालान पेश किए गए आज तक जिन्होंने ये पशु सड़कों पर छोड़ रखे हैं। यदि इसके ऊपर कार्रवाई होती तो आज ये समस्या इतनी गंभीर नहीं होती जितनी कि आज दिख रही है। इस जजमेंट में हर डिप्टी कमिश्नर और एसपी जो कि संबंधित ज़िलों के हैं उनके एफिडेविट्स की चर्चा की गई है। कुछ ज़िलों में इसके ऊपर काम हुआ है, उसका भी विवरण दिया गया है और आगे क्या करना चाहिए इसका भी इसमें विवरण है। और साथ में माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें ये डायरेक्शन दी है कि हर पंचायत और म्यूनिसिपल कमेटी अपने अपने क्षेत्र में इन पशुओं का प्रबंधन करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पंचायत इसकी ओर कोई काम कर रही हो। जब भी पंचायत आते हैं, चुनाव आते हैं, चाहे वो पंचायतों के हो चाहे निगम के चुनाव हो, समाज में इतने समाज सेवी आज इकट्ठे होकर आ जाते हैं जैसे ऐसा लगता है कि ये तो राम राज्य है। सड़क के हर चौराहे पर समाज सेवी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और जैसे ही चुनाव होते हैं, रिज़ल्ट निकलता है, उसके उपरांत वो उसी तरह से लुप्त हो जाते हैं जिस प्रकार से बरसात जाने के बाद मेंढक लुप्त हो जाते हैं। यदि ये समाज सेवक आज जीवित रहते तो ये पशु शायद सड़कों पर इस प्रकार से धक्के ना खाते। फिर भी समाज में कुछ लोग हैं जो इस कोरोना काल में भी इन बेजुबान पशुओं की चिंता कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। जैसी जान हमें है वैसी इनको भी है और इनका दुर्भाग्य है इनके पास जुबान नहीं है, हमारे पास जुबान है। इसलिए जो इस पावन
काम में लगे हैं वे धन्य है। इसी कड़ी में इस जजमेंट को पढ़ने के उपरांत ऐसा लगा कि क्यों ना सरकार को जगाया जाए कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें जो इन पशुओं को छोड़ रहे हैं, और जो छोड़ दिए गए हैं जिनका कोई अता पता नहीं है उनको गौशाला में भेजा जाए। इसी ध्येय से हमने एक लीगल नोटिस अभी गवर्नमेंट को सर्व किया है। हालांकि कोरोना की वजह से पूरा समाज इस वक्त अपनी जान बचाने में चिंतित है, लेकिन जहां हमें आदमी को बचाना है वहाँ हमें इन बेजुबान पशुओं की चिंता करनी है। ये भी हमारा कर्तव्य है। इन्हीं जजमेंट्स में हमारे माननीय न्यायालयों ने ये फाइंडिंग्स दे रखी हैं कि जिस प्रकार से आर्टिकल 21 में हमारा लाइफ से संबंधित फंडामेंटल राइट है, उसी प्रकार से पशुओं के लिए भी जीने का अधिकार है और वो उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन क्योंकि वो अपने राइट्स के लिए लड़ नहीं सकते, इसलिए चंद लोग इस चीज़ की चिंता करते हैं, और उन लोगों को चाहिए कि इन बेजुबान के लिए भी उसी प्रकार से अपना योगदान दें जिस प्रकार से इस कोरोना काल में आदमी को बचाने के लिए वे लोग योगदान कर रहे हैं। हमने सरकार को 15 दिन का नोटिस दिया है कि जो डायरेक्शंस इस जजमेंट में दी गई हैं उसके अनुरूप कार्य करें, ताकि समाज को इस विकट समस्या से निदान दिलाया जा सके, वो इन पशुओं की भी रक्षा की जा सके, इनके द्वारा जो फसलों का नुकसान किया जा रहा है उसको भी बचाया जा सके। साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि जो लोग इन पशुओं को सड़कों पर छोड़ रहे हैं, यदि किसी को इसकी सूचना मिलती है, किसी को इसका पता चलता है, तो संबंधित पुलिस को वहाँ पर इन्फॉर्म करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसी के साथ मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो हर वक्त इन बेजुबान पशुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद।